ना पड़े भ्रम में, वैक्सीन एकमात्र विकल्प कोविड को पराजित करने का। शिविरों में उमड़ती भीड़, लोगों में वैक्सीन के प्रति बढ़ता रुझान। कहा हमने लगवाई वैक्सीन, आप भी लगवाएं। जिले में लगभग 1.5 लाख लोगों का हुआ टीकाकरण। नमस्कार, समाचार विस्तार से। कोरोना कोविड-19 को पराजित करने का एकमात्र विकल्प है वैक्सीन। मुंह पर मास्क, 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी, सोशल डिस्टेंस, ये सब आवश्यक है। इसलिए वैक्सीन लगवाना अति आवश्यक है। वैक्सीन आपके शरीर में WBC रूपी सैनिक को युद्ध लड़ने की कला सिखाते हैं, और यह जब कला सीख जाते हैं ये WBC रूपी सैनिक, तो फिर कोरोना कोविड रूपी जो राक्षस है, दुश्मन है, उसको मार देते हैं, पराजित कर देते हैं और आप जीत जाते हैं। इसलिए वैक्सीन लगवाना अति आवश्यक है। जिले में अब तक लगभग 1.5 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय की। तो शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला में एक शिविर चल रहा है, जिसमें लगभग 4000 लोगों का टीकाकरण हुआ है। दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के निर्देश पर यह शिविर आयोजित किया गया था। यूं तो पूरे संसदीय क्षेत्र में शिविरों का आयोजन चल रहा है, और ये शिविर अतिरिक्त शिविर बतलाए जाते हैं, जो कि सरकार के द्वारा जो शिविर लगाए जाते, प्रशासन के द्वारा जो शिविर लगाए गए हैं, उनसे कुछ अतिरिक्त शिविर लगाए गए हैं, और जिसमें ये दमोह का शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला का शिविर है। इसमें लगातार उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। व्यापारी महासंघ इसमें सहयोग के रूप में सामने आ रहा है, अन्य समाज सेवी भी सामने आ रहे हैं, और 6वें दिन डॉक्टर विवर्त लाल और उसकी टीम भी साथ में आई। लगातार लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, और ये लगभग 1 सप्ताह के करीब यहाँ हो गया है। कितने लोगों को वैक्सीन लगी हुई है? आज तक माननीय केंद्रीय मंत्री जी के निर्देशानुसार मेरे ख्याल से उन्होंने जो चर्चा मेरी उनसे हुई और जो कार्यक्रम किया है, एक तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने सवाल किया है उसके पहले, कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है सर्वप्रथम। और आज जब हमने यहाँ आके देखा तो कल तक 3600 लोगों को करीबन वैक्सीनेशन हो चुका था, और आज मिला के मेरे ख्याल से ये गिनती 4000 के ऊपर पहुँच जाएगी। दूसरी बात, जब मैं यहाँ आया और जो वैक्सीनेशन की एक जो प्रक्रिया होती है, इतनी सरल हम लोगों ने यहाँ बनाई हुई है। जिला महाव्यापारी संघ के हमारे अध्यक्ष संजय भैया हैं, उन्होंने भी बहुत मदद की है, और इतनी स्पेस है। लोग आकर के बढ़िया 15 मिनट में अपना वैक्सीनेशन करा के यहाँ से चले जाते हैं बगैर किसी टेंशन के। यहाँ पलंग पड़े हुए हैं, आराम करते हैं, उनको किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। और अधिक से अधिक हम चाहते हैं जिले में वैक्सीनेशन हो, जैसा कि हमारी मंत्री जी की मान्यता भी है। और उस तरह पटेरा, बटियागढ़, तेंदुखेड़ा, बांदकपुर, इन जगह भी बराबर कैंप लगाए जा रहे हैं, जागरूक किया जा रहा है और वैक्सीनेशन हो रहा है। और मुझे उम्मीद है मंत्री जी की इच्छा के अनुसार हम इस महीने के अंत तक अधिकतम वैक्सीनेशन करा देंगे। जी, वैक्सीन शिविर में आज ये 6वां दिन, लगातार मिल रही सफलता, क्या कहेंगे आप? आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमें प्रेरणा दी और उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया कि आप व्यापारी यदि कैंप लगाते हैं तो व्यापारी से जुड़े ही रहते हैं, उनसे कर्मचारी भी जुड़े रहते हैं। इसमें सभी प्रकार के व्यापारी आ रहे हैं, सब्जी वाले से लेकर छोटा से छोटा हमारा व्यापारी, हाट ठेला, सड़क पे लगाने वाला हमारा सब्जी व्यापारी है, वो भी हमारा व्यापारी है। तो उनकी सोच थी कि छोटे से छोटा व्यापारी तक पहुँचे, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी की। साथ में उनकी सोच थी कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन तक पहुँचे। कुरैशी जी, ये शिविर का 6वां दिन है, अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं? 6वें दिन के हिसाब को मिलाकर हम तकरीबन 4000 के स्कोर पर पास पहुंचने वाले हैं। क्या बात है। 3500 लोगों को हम अभी तक वैक्सीनेटेड कर चुके हैं, जिसमें कि MLB वाले सेंटर से हम सभी लोगों को फर्स्ट डोज और जो कुछ सेकेंड डोज के भी लोग आते हैं उनको भी वैक्सीनेशन यहाँ प्रोवाइड है। किस प्रकार का उत्साह दिख रहा है? लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं वैक्सीनेशन को लेकर, और बहुत ही भीड़ उमड़ती है, उसको मैनेज करते हुए हम लोग सारे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए लोगों को पोस्ट वैक्सीनेशन जो हम रेस्ट रूम्स बनाए हुए हैं यहाँ पर,
तकरीबन हम 50 बेड्स डालकर रखे हुए हैं ताकि लोग बैठकर जिनको आराम करना है वो पोस्ट वैक्सीनेशन करा सके। और कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। एक प्रश्न है कि वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों में भ्रम है जी, आपकी तरफ से कोई संदेश? जिस तरह से उत्साह हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलती रहती हैं चीज़ें, लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हो सकता है। लेकिन जितना हमारे पास वैक्सीनेशन हो चुका है अभी तक, जो लोग आ रहे हैं हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए, उससे मुझे नहीं लगता कि लोग कहीं भी कोई नकारात्मक बात आ रही है। कोरोना कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन एकमात्र विकल्प है। सारे चरणों से गुजरते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आप तक पहुंचते हैं, तो उस समय कुछ प्रश्न आते होंगे, कुछ लोग करते होंगे, क्या प्रश्न करते हैं? यही प्रश्न आता है कि मैडम इसको लगाने से मतलब कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं आती, तो हम लोगों को बताते हैं कि नहीं, इससे कोरोना से लड़ने की शक्ति आती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है और आपको उससे सेफ्टी मिलती है। लगभग कितने समय से आप वैक्सीन लगाने का काम कर रहे हैं? हो गया हम लोगों को अभी 4 महीने। 4 महीने से लगातार आप लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, लगातार सेवाएं दे रहे हैं। आपकी तरफ से कोई संदेश कि वैक्सीन को लेके जो भ्रम फैला हुआ है? हाँ सर, यही कि मतलब इसको लगाने से कोई भी दिक्कत परेशानियाँ तो होती नहीं हैं, उसके लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और कोरोना से लड़ने की शक्ति आती है। और वैक्सीन लगवाने के लिए जो लोग आते हैं उन लोगों को बताते हैं कि लगवाने के बाद 1-8 दिन फीवर आता है, उसके लिए अपने पास मेडिसिन अवेलेबल हैं, वो अपन उनको देते हैं। कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, कितने समय से आप वैक्सीन लगा रहे हैं? 4 महीने से वैक्सीनेशन। अब 4 महीने से वैक्सीन लगा रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग आते होंगे जब वैक्सीन लगते टाइम पे कुछ ना कुछ प्रश्न करते होंगे। हाँ, तो कैसे प्रश्न होंगे? प्रश्न कोई ऐसे करते हैं कि वैक्सीन लगवाने से कुछ होता तो नहीं है, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, अगर होता है तो फिर उसके लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं और डॉक्टर हमेशा उपलब्ध साथ ही में डॉक्टर रहते हैं। अगर कोई सी भी परेशानी आती है तो डॉक्टर हमेशा साथ में रहते हैं। पैरासीटामोल और सिट्राजिन टेबलेट दी जाती है। जो कोरोना वैक्सीन जो वर्तमान में चल रही है जी, मतलब बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना, और जी हमेशा मतलब चलती रहेगी वैक्सीन। जो पहले के समय में बच्चों के लिए BCG का टीका लगाया जाता था, बच्चे के लिए TB से बचाने के लिए लगाया जाता है, ये वैक्सीन कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। इसके संदेश हैं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हमेशा सैनिटाइजर से हाथ धोएं। आपने और सुना किसने क्या कहा, और अब हम चलते हैं वृद्धाश्रम जहां टीकाकरण चल रहा है, और यहाँ पर डॉक्टर रेक्सन एलवर्ट का क्या कहना है वह भी हम आपको सुना जी। कैसा टीकाकरण चल रहा शहर में, क्या? जी, अभी तक हमारे यहाँ 1,45,000 डोजेज लग चुके हैं, जिसमें से लगभग हमारे 30,000 सेकेंड डोजेज हैं। 18 से 44 उम्र के जितने भी हमारे युवा हैं वो आगे बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग कर रहे हैं और खुद को भी टीकाकृत करवा रहे हैं, साथ ही साथ अपने घर के बुजुर्गों को भी लेके आ रहे हैं और टीकाकरण करवा रहे हैं। 18 से 44 में बहुत अच्छा जोश है टीकाकरण के लिए, कोई भी तरीके की भ्रांतियों को वो नहीं सुन रहे हैं, ना मान रहे हैं, और रेजिस्टेंस भी बिल्कुल भी नहीं है 18 से 44 में। अभी हमारे अर्बन क्षेत्र में 2 जगह टीकाकरण चल रहा है, जो आयुष जिला अस्पताल है वो भी, और MLB में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी आइए, MLB में टीका लगवाइए। तो सुना आपने और देखा, लगातार टीकाकरण हो रहा है, लोगों में अब उत्साह देखा जा रहा है। वह कह रहे हैं हमने टीका लगवाया, आप भी लगवाएं, 2 गज की दूरी, मास्क से जरूर, टीका भी है जरूरी, क्योंकि कोविड को हमें पराजित करना है, जीतना है हमें, जीतना है दमों को, जीतना है प्रदेश को, जीतना है देश को, और पराजित करना है हमें कोरोना कोविड-19 को। इसलिए भ्रम में ना पड़े, टीका अवश्य लगवाएं। देखते रहिए LNV TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।